हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है। और बहुत सारे बच्चे लोगों की जो भ्रांतियां हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे, चाहे वो बिहार दरोगा हो, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार कह सकते हैं कि जो भी आप रेलवे का भी एग्ज़ाम क्यों नहीं देते हो, अभी आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में जो है कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे भ्रांतियाँ, जैसे अभी बीएसएससी सिजिल थर्ड का जो मेंस जो हुआ है उसमें भी बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन रहता है। क्या कन्फ्यूजन रहता है? कन्फ्यूजन ये रहता है कि सर उसमें मेरा जो है रोल नंबर भरने में गलती हो गया, सर मेरा जो है कि सीरीज छूट गया है, सर हम एक ही क्वेश्चन को 2 बार रंग दिए हैं। तो दोस्तों, आपको इसके बारे में पूरा आज आपका डिटेल्स हम बता देते हैं। और ये वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखिएगा तो कोई भी आपके मन में किसी भी प्रकार का संदेह आपका नहीं रहेगा। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम लोग ऐसा काम कर चुके हैं बहुत सारे आयोग में, बताएंगे नहीं कि किस आयोग में कहाँ पर, ठीक है, लेकिन बहुत सारे आयोग ऐसे बिहार के आयोग हैं जहाँ पर हम लोग जो है आप लोग के OMR शीट जो होता है, OMR शीट जो देखते होंगे, ये OMR शीट जो है हम लोग चेक किए हुए हैं और कर भी रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें एरर देखा जाता है कि एरर क्या है, कितना एरर है, कहाँ पर एरर आप कर सकते हैं। ये सब टोटल का टोटल जो है आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए 1 बाय 1 आपको बताते चल रहे हैं। सबसे पहला जरूरी काम क्या है कि आप कुछ भी आप क्वेश्चन पर हम लास्ट में चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एग्जाम्पल आपको इसी पर देंगे। ये आपका जो है, जैसे आप देखते होंगे हमारे यहाँ EBC हो, SC हो, ST हो, BC हो या जनरल से हो, UR हो, इस तरह से भी आप लोग को देखते होंगे। और यहाँ पर जो है कि रोल नंबर जो आप जो देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे लोगों का रोल नंबर जो है गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। उसके बारे में भी आप लोग को, जैसे हमारे 7 है, 5 है, 4 है, 1 है, 8 है, 3 है और 4 है, ठीक है। एक एक करके आप देखिए ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो आपका रोल नंबर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, रोल नंबर की बात कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को पता है कि सर मेरा जो है रोल नंबर गड़बड़ हो गया, ठीक है, भरा गया, गलत हो गया। देखिए करता क्या लड़का लोग, अब देखिए नियम कहता है कि ये 7 है तो यहाँ 1 0 से लेके 1 तक 9 तक लिखा हुआ रहता है। और जिस कॉलम में जो आपको फिगर मिलेगा, अंक मिलेगा, जैसे यहाँ पर 7 मिल रहा है तो हम क्या कर दिए, आपको 7 को कलर कर दिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद है 5 अगर मिल रहा है तो 5 को हम कलर कर दिए। उसमें ऑलरेडी जो है लिखा रहता है 1 2 3 4 सब लिखा रहेगा। ये 4 है तो 4 ही में कलर करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक ही में 2 को कलर कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, व्हाइटनर ले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ब्लेड लेकर के पॉकेट में जाते हैं, ठीक है। आपका ले जाना जो है गलत नहीं है। अगर मान लीजिए सपोर्टेड कि अगर ये सही आप भरे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आजकल आपको पता है कि जो भी आपका OMR शीट जो जांच होता है, ये सब जो है कंप्यूटराइज जांच होता है, कंप्यूटर के थ्रू जांच होता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर के जब थ्रू जांच होता है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए उनका गलत रंगा गया। अब यहाँ पर मान लीजिए 1 दिया हुआ है तो 1 में रंगना है तो पता चलेगा वो 0 में रंग दिए। सबसे ज़्यादा लड़कों लोगों का गलत यही होता है, ठीक है। थोड़ा सा समय लगे लेकिन आप उसको बढ़िया से उसको पार्टिकुलर समय देकर के सबसे पहले रोल नंबर भर लीजिए, आपका सीरीज भर लीजिए। कहाँ पर क्या गलत होता है लड़कों का, हम लोग उसका भुक्तभोगी भी हैं और देख भी रहे हैं, रोज देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा। तो लड़के अगर मान लीजिए कि व्हाइटनर लगा दिए और व्हाइटनर लगा करके उसको बढ़िया से कलर कर दिए, कभी कभी देखिए किसी को छांटेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। हो सकता है मे बी कि उसको छांट भी सकता है, इस सिस्टम पर डिपेंड करता है, कंप्यूटर पर डिपेंड करता है। हम लोग देखें कि मैक्सिमम लोगों को नहीं छांटा। अब मान लीजिए कि हम लोग अभी बिहार जो आपका एग्जाम हुआ है, BPSC के थ्रू जो एग्जाम हुआ है, टीचर का जो हुआ है, उसमें भी हम लोग जो है कि जांच कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो देखते हैं ना, सीरीज होता है, A से लेकर के D तक सीरीज होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सीरीज नहीं रंगते हैं। अब बताइए कि जो बच्चे अगर सीरीज को इसमें नहीं भरेंगे तो कंप्यूटर उसको क्या समझेगा, A है कि B है कि C है कि D है, क्या समझेगा? कुछ नहीं समझेगा। क्या समझेगा ये बताइए? समझेगा ये कि जो आप 1 से लेकर के 100 तक जो आप कलर जो किए हैं और रैंडमली क्या करता है, उसको चेक करता है। और जो मैक्सिमम जो नंबर आता है वो आपका यहाँ पर टोटल में जो होता है, टोटल में आपको जा करके वहाँ पर लिखा रहेगा कि 56 नंबर आया,
बात समझिएगा, ठीक है। हो सकता है कभी कभी सिस्टम क्या करता है कि मान लीजिए आप सीरीज सही भरे हैं, सी सीरीज का आपका क्वेश्चन मिला और सी सीरीज आप सही भरे, कंप्यूटर क्या किया कि 1 से लेकर 100 तक आपका जांच करके 56 नंबर दिया, लेकिन हम लोग जांच जब कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि उस लड़का का 83 नंबर आ रहा है, 83 नंबर आ रहा है, ठीक है ना, 83 मार्क्स आ रहे हैं और ये क्या कर रहा है, यहाँ पर 56 ही दिया। तो यहाँ पर इसको सुधार करने का, टोटल मार्क्स जो है सुधार करने का मौका भी मिलता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते, अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पर आपको आ गए या पहले नंबर तो आप यहाँ पर, इसमें आपका क्लियर कट होना चाहिए कैटेगरी कि कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आप जो है व्हाइटनर लगाते हैं, ब्लेड लगा करके, व्हाइटनर लगा करके पुनः उसको अगर आप ब्लू या ब्लैक पेन से आप जो करते हैं तो होता क्या है कि सिस्टम कभी कभी नहीं लेता है। अगर ले लिया, कंप्यूटर अगर ले लिया तो समझिए कि आप बहुत लकी हैं। ले भी लेता है, मैक्सिमम लोगों को हम लोग देख रहे हैं कि ले भी लेता है, ठीक है ना। ओएमआर सीट में मान लीजिए आप एससी से बिलोंग करते हैं, एससी के जगह पर आप पुटअप करिए, जनरल से है तो जगह बढ़िया से उसको कलर करिए, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि इसमें जो है कि मान लीजिए क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अब देखिए इसमें क्या किए कि ये आपको इसमें मान लीजिए कि पहला नंबर क्या किया लड़का, ए भरना स्टार्ट किया, बात समझिएगा। अब ये भरा, आधा भर दिया, ए भर दिया आधा, और अब पता चलेगा कि नहीं इसका आंसर ए नहीं है बल्कि क्या है, इसका आंसर सी है। तो ये क्वेश्चन क्या करता है कि यहाँ पर जब आंसर के साथ जब आता है, उसको अगला पेज में आपको बताएंगे, करता क्या है कि उसको यहाँ पर स्टार दे देता है, ऐसे दे देता है। इसका मतलब है कि आपका वो क्वेश्चन जो है उसको काउंट किया ही नहीं। होता क्या है, मान लीजिए कि आप ये 9 नंबर क्वेश्चन आपको ए में आप पूरा फुल रंगे हुए हैं, कोई लड़का क्या किया कि आपको सी में ऐसे कर देता है, माने जैसे ही रंगने चला उसको लगा कि मन में कि नहीं सी इसका आंसर नहीं होगा बल्कि इसका आंसर ए ही होगा। तो ये भी जो है आपका आगे से कर दिए तो सिस्टम जनरली आपको, कंप्यूटर आपको लेता नहीं है, ठीक है ना। आपका आंसर अगर सीरीज आपका आयोग का आंसर अगर ए होगा तो इसको आपको सही ले लेगा, इसको करेक्ट मतलब आपको काउंट कर लेगा। कभी कभी ऐसा होता है जो आपको काउंट नहीं करता है, ठीक है। तो यहां पर रोल नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर किन्हीं भाईजान को अगर लगता होगा कि इसमें और डिटेल्स बताना चाहिए तो कमेंट्स जरूर करिएगा और आपको डिटेल्स बता देंगे। लेकिन एक बार ध्यान, कोई भी रोल नंबर, सिस्टम क्या जानता है कि आप किस रोल नंबर के लड़का, ही बताइए। कोई भी रोल नंबर हो, सिस्टम क्या जानता है कि आप किस रोल नंबर के लड़का है, जो आप भरिएगा वही वहां कैच करता है। लेकिन आपको बताएं मैक्सिमम जो है रोल नंबर के चलते जो है लड़कों को जनरली जो है छांटता नहीं है। सीरीज के चलते भी आपको बता रहे हैं कि छांटता नहीं है। अगर मान लीजिए कि ABCD 4 गो आपको पेपर जो सीरीज जो मिला उसमें से कोई भी सीरीज को आप रंग नहीं पाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें 4 आपका जो है A, B, C और D सिस्टम आपका कलेक्ट किया, मैक्सिमम नंबर आपका 56 आया, आप उसमें क्वालिफाई अगर कर रहे हैं तो आ जाएंगे। ये भी कोई बड़ा मायने नहीं रखता है, ठीक है, ये भी कोई बड़ा मायने। सिग्नेचर की अगर बात कर रहे हैं, सिग्नेचर आप लोग को देखते हैं, बहुत सारे बच्चे अभी फोन करके बोले थे लोग कि सर हिंदी जहां लिखा हुआ था वहां पर हम जो है अंग्रेजी कर दिए हैं, और जहां अंग्रेजी लिखा हुआ था है ना वहां पर हम क्या कर दिए, हिंदी कर। ये भी कोई मायने आपके नहीं रखते हैं। ये बहुत बड़ा जो है आपके लिए कोई घातक चीज नहीं है। आप वहां पर जनरल आप हिंदी के जगह पर अंग्रेजी भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी के जगह पर अगर हिंदी अगर लिखा गया तो किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्रिएट कहां होता है वो आपको हम बता रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम आपको जैसे बताए 1 से लेकर 100 तक में आप क्वेश्चन बताए, ये आप आधा रंग दिए और आधा रंगने के बाद चले गए, दूसरा आप जा करके रंगने लगे, तो ये काउंट नहीं करता है सिस्टम। ये आप समझ जाइए कि आपका क्वेश्चन क्या हुआ, गलत हो जाएगा। इसी तरह का सिंबल आपका सिस्टम देता है। और जो मान लीजिए कि आंसर आपका मान लीजिए 5 का अगर ए है तो आंसर में देखिए आपको आंसर यहीं भी हम बता देते हैं, ठीक है ना, आपका आंसर हम यहीं बता देते हैं। देखिए ध्यान रखिए, इसमें मान लिया जाए सपोज दैट इसका आंसर आपका ए है, बी है, डी है, सी है, ए है ना, बी है, उसके बाद आपका ए है, उसके बाद आपका सी है, उसके बाद आपका डी है। मान लिया सपोर्ट डेट। ये आपके आयोग के सामने क्या रहता है कि आयोग जब कंप्यूटर जब जांच करता है, सिस्टम जब जांच करता है तो सिस्टम में क्या करता है कि आपका जितने भी आपके क्वेश्चन 1 to 100 होते हैं तो आपका भी आंसर और इसका आंसर लिखा हुआ होता है। हालांकि हम दूसरा पेज आपको यहाँ भी समझा देते हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा। अब मान लीजिए कि आपका ए आंसर रंगे हुए हैं, इसका आयोग का आंसर अगर ए है तो यहाँ पर सीधे लिखा रहेगा ए बराबर ए,
बात समझ में आ रही है ना, ए बराबर है। अगर ए का आंसर अगर ए मिला तो समझिए कि वो आपका सही है। अगर यहाँ बी दिया हुआ है, बी का दूसरा का आंसर बी अगर दिया हुआ है, आप बी को आप कलर किए हुए हैं तो ए भी आपका यहाँ बराबर लिख देगा की किए। अब देखिए यहाँ पर इसे 3 का आंसर आपका डी है और आपका आंसर क्या है, सी है। यहाँ बराबर नहीं लिखेगा, बस सिंपल से लिख देगा डी और इधर लिख देगा सी। यहाँ कुछ नहीं लिखेगा, ना बराबर लिखेगा, ना माइनस लिखेगा, ना स्टार देगा, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये निश्चित तौर पर जो है, अगर फिर यहाँ मान लीजिए सी इसका आंसर है, आयोग का आंसर सी है, आपका आंसर क्या मिला, बी मिला, तो यहां पर भी बराबर नहीं लिखे। आंसर अगर जहां भी मिलेगा उसको एक ए, देखिए ए इसका 5 का ए आंसर है, आप ए इसको कलर किए हुए हैं, ठीक है ना, कलर किए हुए, तो निश्चित तौर पर आपका ये 2 अगर कलर कर दीजिएगा तो निश्चित तौर पर ये क्या करेगा कि इस तरह का इंडिकेट करेगा, इस तरह का। अगर मान लीजिए सपोर्ट कोई आप आंसर नहीं रंगे हैं, कोई आंसर, हम दूसरा पेज ले लेते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को अगर प्रॉब्लम होगा तो हमको आप बताइएगा। जैसे आप देख लीजिए कि आप मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको ले लेते हैं, कम से कम 15 क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 आपका 10 ही एग्जाम्पल आपको हम ले लेते हैं, ठीक है। आप एकदम क्लियर कट समझिएगा और कोई हेजिटेशन नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप गलती थोड़ा सा भी अगर करते हैं तो आपको जो है सिस्टम आपको मार्केट से बाहर नहीं हटाएगा। वो आपको रेयर केस में ऐसा होता है, रेयर केस में ऐसा होता है। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो मान लीजिए आयोग का आंसर भी लेते हैं। मान लीजिए ए सी बी ए बी सी डी और ए, ठीक है। और आप जो है कलर जो किए हुए थे 1 से 10 तक क्वेश्चन जो आप कलर जो किए हुए हैं, मान लीजिए सबका आपका आंसर जो है क्या है मिला। मान लीजिए ए है, डी है, बी है, सी है, उसके बाद ए है, उसके बाद डी है, उसके बाद आपका बी है, उसके बाद आपका ए है, डी है और आपका ए है, ठीक है। तो आयोग का आंसर एक तरफ रहता है। आयोग मान लीजिए कि ये बीपीएसएससी, ठीक है, बीपीएसएससी मान लिया जाए इसको, ठीक है ना। इसका आंसर देखिए क्लियर कट यहाँ दिया हुआ है कि हमारा आंसर ये है। आंसर की आपका जारी होता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी क्या करता है, आंसर की जारी कर देता है। तो आंसर का ये है, जब सिस्टम जब आप जांच जब कॉपी जब होगी, कंप्यूटर से जब जांच होगी तो इसी तरह का जा करके आपको निकलेगा। अब मान लीजिए आपका आंसर ए रंगे थे पहला का, तो अगर ए से आयोग से आंसर अगर मिलेगा तो यहाँ बी लिख देगा, ठीक है। और देखिए सी और डी जो है आपको क्या है कि सिमिलर नहीं कर रहा है। आयोग का आंसर है सी, आयोग का आंसर क्या है, सी है, और आप आंसर क्या दिए हुए हैं, डी। ये चुपचाप इसी तरह से छोड़ देगा, ठीक है ना। यहाँ बी है, यहाँ भी बी मिला तो ये भी आपका बराबर कर देगा। यहाँ सी है, यहाँ भी सी है तो बराबर कर देगा। ये डी है, यहाँ ए है, कोई सिमिलर नहीं मिल रहा है, बराबर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ए है, यहाँ डी है, इसको भी कुछ नहीं करेगा, इसी तरह से छोड़ देगा। यहाँ बी बराबर बी कर देगा, सी भी आपका वही है, सी है इधर, ए है, ये भी नहीं होगा, यहाँ बराबर कर देगा और यहाँ भी आपका बराबर कर देगा। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि अगर 10 का आंसर आप जो है मान लीजिए कि ए बी सी और डी ये हम कलर जो है करने जा रहे हैं, तो पता चलेगा कि हम 2 क्वेश्चन को कलर कर चुके हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि इसका आंसर तो ए से ए मिला, ये पूरा का पूरा जो है कि अपना कलर हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा आपका एक कर दिए। दूसरा चीज़ क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो कलर करेंगे, जैसे इस पेन में क्या करेंगे ना, पूरा जो गोल जो रहता है उसमें खाली ऐसे कर देंगे। मतलब जैसे ही स्टार्ट किया उनके मन में संशय पैदा हो गया कि इसका आंसर सी नहीं होगा। तो सिस्टम जो है इतना आपको ले लेता है। ज़्यादा अगर रंगिएगा, मान लीजिए कि इसको हाफ न रंग करके थोड़ा सा ज़्यादा आधा कलर ज़्यादा कर दिए, तो ये इंडिकेट कर लेता है, खींच लेता है, और खींचेगा तो यहाँ आपका आंसर नहीं देगा, ठीक है ना, यहाँ आपको आंसर नहीं देगा। इस जगह पर आपको जो है क्या करेगा, ऐसे बना देगा। देखिए यहाँ आंसर भी आपका जो आंसर कुछ नहीं लिया, आंसर आपका कुछ नहीं लिया, इस स्थान पर क्या करेगा कि आपका इस तरह का सिंबल बना देगा, ऐसे गोल, ठीक है। अब इससे आपको समझ में आपको आ जाएगा। या किसी क्वेश्चन को आप छोड़ दिए हैं, मान लीजिए किसी क्वेश्चन को आप रंगे ही नहीं, ए बी सी और डी 4 ऑप्शन जो मिले आपको, कोई इसमें रंगे ही नहीं छोड़ के आप बढ़े। मान लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन है, कोई आप रंगे ही नहीं छोड़ दिए, तो उसमें आपका 11 नंबर जैसे यहाँ पर आपका आंसर जो होगा, उसका आंसर रहेगा, आयोग का आंसर रहेगा बी,
आप अगर क्वेश्चन को नहीं रंगे हैं तो बस इसी तरह से इंडिकेट कर देगा, ठीक है। ये सिंबल आपका रहेगा, यही सिंबल रहता है। मतलब साफ है कि अगर रोल नंबर भी गलत भरा जाएगा तो अब भी आपका रिजल्ट्स में बाधे नहीं होंगे। आपका सीरीज कहीं अगर छूट गया, सीरीज मान लीजिए कि आपका ए है, सीरीज आपका था ए और आप रंगे ही नहीं, ABCD किसी को आप रंगे ही नहीं, तो वो भी आपका कोई बाधा नहीं है, ठीक है ना, वो भी आपका कोई बाधा नहीं है। अब यही ध्यान रखना है। अब यही कब सिस्टम क्या करता है कि इसमें मैक्सिमम जो नंबर जो होगा वो क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। मान लीजिए आपका सीरीज था ए के अनुसार आप क्या बना रहे थे, बनाए तो 50 क्वेश्चन आया, ठीक है ना, लेकिन डी के अनुसार पता चलेगा कि इसमें हमको 56 नंबर आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिक जो है क्या करेगा, उठा लेगा जो मैक्सिमम नंबर आपका जो सही हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कहीं भी किसी भी तरह का आपके मन में भ्रांतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई बच्चा बोलता है सर मेरा सिग्नेचर छूट गया, कोई बात नहीं है, सिग्नेचर छूट गया, सिग्नेचर के चलते ऐसा नहीं है ना कि आपका रिजल्ट जो है कि रुक जाएगा, ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा नहीं है। हिंदी दो ही में सिग्नेचर होता है ना, हिंदी इंग्लिश, आपका डिटेल्स भी लिखवाया जाता है 2-4 लाइन, तो बहुत सारा बच्चा इंग्लिश के जगह पे हिंदी लिख देते हैं, हिंदी के जगह पे, कोई बड़ा इशू नहीं है, ये कोई इशू है ही नहीं। सिस्टम आपका सब कुछ ऑब्जर्व करेगा, वो बहुत पढ़ा लिखा, आपसे भी ज़्यादा पढ़ा लिखा वो सिस्टम है, ठीक है। अब हिंदी के जगह पर मान लिया जाए कि अगर आपका इंग्लिश में सिग्नेचर हो गया और इंग्लिश के जगह पर पता चलेगा कि हमारा जो है हिंदी में हो गया, कोई बड़ा इशू नहीं, इसके चलते आपका रिजल्ट्स जो है कि आपका नहीं रुकता है, ठीक है। तो OMR शीट जो है थोड़ा सा समय निकाल करके, समय लगे, हम लोग मैक्सिमम देख रहे हैं कम से कम 15 से 20% ऐसे लड़के मिल रहे हैं जो कि OMR शीट जो है आपका रोल नंबर नहीं भरा है या भरा है तो डबल भर दिया। देखिए डबल का क्या नतीजा हो रहा है, देख रहे हैं ना, आपका इसमें है कि कोई सीरीज छोड़ दिया है, ABCD सीरीज छोड़ दिया है, ठीक है। तो अब सीरीज छोड़ देगा ना तो ये सब बराबर और प्लस कुछ नहीं देगा, सब इसी तरह से देगा। ए बराबर कुछ नहीं करेगा, यहाँ A दे देगा, यहाँ B, इसका आंसर ये C, बस सीधा देगा। जैसे आपको बता रहे हैं कि अगर 10 में से मान लीजिए 1, 2, 3, 4 और 5 सही हुआ तो आपको बराबर दे रहा है। लेकिन अगर इस तरह का अगर सीरीज अगर किसी का छूट जाएगा तो उसमें यू भी बराबर और प्लस और माइनस और स्टार कुछ नहीं देगा, सब बराबर, माने सब इसी तरह से, एक तरफ आयोग का आंसर रहेगा, एक तरफ आपका आंसर इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, आयोग पर डिपेंड करता है। सिस्टम जो है आपका कोई गलती नहीं करता है, सिस्टम किसी न किसी रूप में आपको ले ही लेता है। जहाँ गलत करिएगा वहाँ फेंक देगा। जैसे रोल नंबर की बात करते हैं, रोल नंबर मान लीजिए 8 डिजिट का रोल नंबर है, एक ही में 2 गो अगर रंग दिए हैं, एक ही में दो को भी रंग दिए, इधर पता चलेगा कि इसके सामने अगर मान लीजिए कि 2 था तो 2 को रंग दिए, यहाँ 4 है, 4 को न रंग के 2 ये वाला में रंग दिए, तो इस तरह से में आपको दिक्कत हो जाएगा। कभी भी इस तरह का काम नहीं करें। लक साथ देता है सिस्टम जो है वो भी आपका लक बनाने वाला काम करता है। मान लीजिए कि आप लोग को व्हाइटनर ब्लेड लगा दिए, फिर व्हाइटनर लगा दिए, व्हाइटनर लगा करके फिर जो है उसको क्या करता है बच्चा लोग की पेन से करता है, तो अगर उठा लिया, आयोग भी देखिए बड़ा सपोर्ट करता है, ठीक है ना। अगर वो सिस्टम अगर ले लिया तो 1 नंबर आपको, मान लीजिए कि आप पास कर रहे हैं, ठीक है, तो पास कर रहे हैं तो आयोग आपको ये नहीं सोचेगा कि आप जो है कि आप मार्केट से अलग हो जाइए, रिजल्ट से आप बाहर हो जाइए, नहीं, आयोग कभी ऐसा गलत काम नहीं करता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे RTI है, सूचना का अधिकार है, आप उसको मांग सकते हैं, किसी भी रूप में आप उसको मांग सकते हैं। तो अब आपके मन में भ्रांतियाँ नहीं होनी चाहिए, चूँकि इसलिए हमने बोला था कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर ऐसा गलत हो गया है, हिंदी के जगह पर अंग्रेजी हो गया है, 2 गो मेरा क्वेश्चन जो है 2 गो रंग दिए हैं, ठीक है। तो अब आपको किसी भी तरह का इसमें जो है कि आपको गलत नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे दिए हैं, फिर भी आपको लगता है कि नहीं कुछ और इसमें ऐड कीजिए, तो आप निश्चित तौर पर इस वीडियो पर कमेंट्स करिएगा, हम आपके साथ हैं। और हम लोगों का ऑनलाइन क्लास और 75418343 और 03, ठीक है, और 9931843263। अगर किसी भी लड़का को अगर दिक्कत है तो आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो निश्चित तौर पर जो है आपको मिलेगा। ई गुरुकुल स्पष्ट रूप से साफ जो है दिशा निर्देश देता है कि आप थोड़ा स्ट्रगल करिए, मेहनत करिए, निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगा ही मिलेगा। छोटे छोटे प्रयास ले, 2 से 3 महीना, 4 से 5 महीना में बच्चे मेहनत करके दरोगा बन गए, बिहार पुलिस में चले गए, ग्रुप डी में चले गए। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आप मेहनत करिए। और हम लोग जो है पटना में आ रहे हैं, पटना में आपका ऑफलाइन ब्रांच जो है हम लोग का खुल रहा है, ठीक है ना।
ऑफलाइन ब्रांच जो है खुल रहा है बाजार समिति में खुल रहा है, और 2 अक्टूबर को जा करके आपका जो है स्टार्टिंग हो रहा है दोस्त, ठीक है ना। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 2 अक्टूबर गांधी जयंती को आपको स्टार्टिंग हो रहा है। आप चाहे तो आप वेलकम है, आप आइए। और उस दिन जो है आप मेरा एक बुक भी लॉन्च हो रहा है, बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च हो रहा है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत बेहतर कंटेंट, क्योंकि हम बार बार यही बोलते हैं मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है, तो निश्चित तौर पर आपको कंटेंट मिलेंगे और सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के माध्यम से अगला वीडियो में दे दिए जाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, इनकलाब जिंदाबाद।